और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों की। देखो, ये जो हमने गोबर के कंडे पे बताया, ये जब पितृपक्ष आता है उस समय नियमित रूप से करना चाहिए। उस समय रात्रि में, अमावस की रात में रखने का विधान नहीं है। इस समय विधान सामान्य अमावस्या को है। तो अगर आप अपने बिजनेस की गति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरों के मुकाबले अपने बिजनेस की नींव को अधिक मजबूत करना चाहते हैं, तो आज के दिन आप मिट्टी का एक खाली घड़ा लीजिए, उस पर काजल का टीका लगाइए। अब उस खाली घड़े पर ढक्कन लगाकर किसी बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की गति बढ़ेगी और दूसरों के मुकाबले आपके बिजनेस की नींव अधिक मजबूत होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ाना चाहते हैं और जिंदगी में अपने हमसफर का साथ हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन नागकेसर का एक फूल लेकर आएं। आप चाहें तो ताज़ा फूल ले लें या फिर पंसारी की दुकान से आप नागकेसर का फूल ला सकते हैं। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम सूखे फूलों को मना करते हैं, लेकिन इस कार्य के लिए आप नागकेसर का सूखा फूल भी ले सकते हैं और उस फूल पर एक बूंद शहद लगाइए। इसके बाद उस नागकेसर के फूल को देवी दुर्गा को अर्पित कर दें और देवी माँ से अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ाने के लिए और अपने हमसफर का साथ हमेशा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ेगा और जिंदगी में हमसफर का साथ हमेशा बना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहें और आपके ऊपर माँ की लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी चाहिए और उसे पानी की सहायता से घोलना चाहिए। अब इस हल्दी से अपने घर के बाहर मेन गेट के दोनों तरफ पहले जमीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाएं, फिर गेट के दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। आज के दिन ये उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहेंगी। अगर आप अपनी आर्थिक, सामाजिक या अन्य स्थितियों में सुधार करना चाहते हैं, अब इनमें सामाजिक के साथ आध्यात्मिक स्थिति भी शामिल है, तो आज के दिन तांबे का पैसा या तांबे का कोई छोटा सा टुकड़ा लीजिए। आज पूरा दिन उसे अपने पास रखिए और बाद में आप चाहें तो इसे अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति के अलावा अन्य स्थितियों में भी सुधार होगा। अगर आप आज के दिन किसी विशेष काम से घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उस काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आप घर से बाहर जाते समय केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं, साथ ही दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेकर जाएं। आज के दिन ऐसा करने से आप किसी भी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो उस काम में अब आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपके ऑफिस में पैसों को लेकर परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं चल रही हैं, तो उन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए आज के दिन आप पंसारी की दुकान से एक नागकेसर का फूल लेकर आएं और आज के दिन उसे अपने मंदिर में स्थापित करें। अब उसकी विधि पूर्वक रोली चावल आदि से पूजा करें। पूजा के बाद आज पूरा दिन उस फूल को मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर उस फूल को वहां से उठा लें और अपने ऑफिस के कैश बॉक्स में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके ऑफिस में पैसों को लेकर चल रही खराब परिस्थितियां जल्दी ही ठीक होंगी। अगर आप मनपसंद व्यक्ति को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं और उसमें कोई अड़चन आ रही है या फिर आपकी कन्या के विवाह से संबंधित कोई परेशानी है, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन पर बैठकर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें और अगर संभव हो तो स्फटिक की माला से जाप करें। जाप के बाद भगवान को भुने हुए आटे में पिसी हुई शक्कर का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके मनपसंद जीवन साथी या आपकी कन्या के विवाह में आ रही हर प्रकार की अड़चन दूर होगी। अगर आप अपने काम में बहुत अधिक मेहनत करते हैं और आपकी आमदनी भी अच्छी होती है, लेकिन आपकी मेहनत और आमदनी के अनुसार आपकी बचत नहीं हो पाती, आपके हाथ से आए दिन कुछ न कुछ अनावश्यक खर्चा भी हो जाता। अनावश्यक क्या, खर्चे तो सभी आवश्यक होते हैं। तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज के दिन एक नागकेसर का फूल लें। अगर ताज़ा फूल मिल जाए तो अच्छा है,
वरना पंसारी की दुकान से नागकेसर का सूखा फूल लाकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने पास उस फूल को रखिए, यह आपके खर्चों को नियंत्रित करेगा। इस प्रकार कुछ दिनों तक अपने पास नागकेसर का फूल रखने से उसका असर देखने को मिलेगा। आपकी आमदनी से बचत होगी और साथ ही आपके खर्चों पर आपका कंट्रोल होगा। अगर आप अच्छा, हम ये देखते हैं कि अक्सर कुछ लोग, कुछ ज्योतिषी लोग अपने संभाषणों में इन चीज़ों की आलोचना भी करते हैं कि आप एक नींबू ले लीजिए, उसे 4 टुकड़े में काटिए और ये फेंक दीजिए, वो कर दीजिए और इससे ये हो जाएगा और आप अगले दिन करोड़पति बन जाएंगे। अव्वल तो हम लोग ऐसा कोई दावा नहीं करते। जो लोग ऐसा उपाय बताते हैं हम उनके आलोचक हैं, लेकिन जो लोग उपायों की एज ए होल आलोचना करते हैं उनसे हमारा निवेदन है कि उन्हें सनातन धर्म का अध्ययन करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आपने एक सेक्टर का अध्ययन कर लिया और उसमें आप बहुत बड़े विद्यार्थी हैं तो अब आप सब कुछ जान गए। इस संसार में अब यूँ कहूँ कि मानव जगत, जो कि इस प्रकृति का एक हिस्सा है, विश्व आत्मा जिसका कि मानव जगत एक भाग है, ये अपूर्ण है, ये पूर्ण हो जाना चाहती है और पूर्णता की ओर इसकी एक गति ही प्रगति है। तो ये सारी चर्चा थी आज वरियार योग, आश्लेषा नक्षत्र और श्राद्ध आदि की अमावस्या के बारे में। उम्मीद है कि आज आप इस अमावस्या का पूरा लाभ उठाना चाहेंगे, उठा सकते हैं और उठाएंगे।